बारिश की तेज बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। राहुल फर्श पर बैठा था। उसके सामने एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था। उसने बक्सा खोला। अंदर पुराने कपड़े और किताबें जिन पर मोटी धूल जमी हुई थी। राहुल को एक पुराना फोटो एल्बम मिला। उसने जिज्ञासा से पहला पन्ना खोला। धूल के कण रोशनी में तैरते हुए रहस्यमय माहौल बना रहे थे। अचानक राहुल की आंखें फटी रह गईं। एल्बम के अंदर एक ब्लैक एंड वाइट फोटो थी, एक डरावनी हवेली और एक धुंधला सा आदमी। राहुल ने फोटो को पलटा, पीछे एक तारीख लिखी थी, 31 अगस्त 1965। उसने हैरानी से फोटो को घूरा, जैसे कोई गहरी पहेली सामने हो। वो खिड़की के पास जाकर बारिश की तरफ देखने लगा। बाहर अंधेरा था, हवा में कुछ अजीब सी सिहरन थी। उसके हाथ में वही फोटो थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, ये हवेली कहाँ है? रात का वक्त। राहुल ने हल्का रेनकोट पहना और हाथ में टॉर्च ली। वो कच्ची सड़कों पर चलता हुआ उसी हवेली की तलाश में निकल पड़ा। बारिश अब भी हो रही थी और सड़क पर कीचड़ था। कुछ देर बाद उसने एक टूटा फूटा गेट देखा। वही गेट जो फोटो में था। लोहे की सलाखों से पानी टपक रहा था। हवेली उसके सामने थी, बड़ी और डरावनी। राहुल ने धीरे से गेट खोला। आवाज हुई, क्री। उसने अंदर कदम रखा। हवेली के दरवाजे टूटे पड़े थे, हर जगह मकड़ी के जाले। हवा में सड़ांध और नमी की गंध थी। राहुल ने फोटो उठाकर हवेली के हॉल से मिलान किया। सब कुछ वैसा ही था। फर्नीचर, टूटी झूमर, सीढ़ियां, बस अब ये सब धूल और अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक उसके टॉर्च की रोशनी एक आधा खुला दरवाजा दिखाती है। अंदर घुप अंधेरा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर धूल और जाले। सामने एक बड़ा फोटो फ्रेम टंगा था, हवेली की पुरानी तस्वीर। राहुल ने फोटो फ्रेम को गौर से देखा और उसकी रूह कांप गई। फोटो में हवेली के सामने खड़ा आदमी अब साफ दिख रहा था। वो खुद राहुल था। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। रोशनी लुढ़कते हुए फर्श पर डगमगाने लगी। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ हल्की रोशनी फर्श पर थी। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल ने मुड़कर देखा। कोने में एक काला साया खड़ा था। लंबा आदमी, काले कपड़े, पीली चमकती आंखें। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। राहुल पसीने से तरबतर, डर से कांपते हुए पीछे हटता है। वो आदमी धीरे से बोला, तस्वीर पूरी हो गई, अब तुम्हारी बारी है। वही फोटो फ्रेम। अब उसमें दो लोग हैं, काला आदमी और राहुल। फोटो हल्की रोशनी में चमक रही है और हवेली की दीवारों में गूंज रही है एक धीमी डरावनी हंसी।